हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजुम और आज एसटीटी 2019 को लेकर के जिस तरह से कोर्ट कचहरी का खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से सभी कैंडिडेट्स लगभग 3 गुटों में बंट चुके हैं। साइड पे चलते हुए स्क्रीनशॉट्स को भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से सभी लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले इन 3 गुटों को हम आइडेंटिफाई यानी कि पहचान लेते हैं। पहला है 2019 के एसटीईटी क्वालिफाइड बट इन नॉट मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट का है और ऐसे कैंडिडेट कुछ यूं गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। मौका दे, एक चांस तो दे दे मेरी जान, मेरी जान तुम फिर उड़ान देखना। दे मौका दे मौका दे मौका दे मेरी जान। और इनका ये मानना है कि सरकार ने जब इसे क्वालिफाइड किया है तो इन्हें भी बराबर तरीके से मौका दिया जाए अप्लाई करने का। और यहाँ तो इनके दबाव और प्रेशर ने इतना जबरदस्त कमाल किया कि आनन फानन में सरकार भी मान गई और नोटिफाइड भी कर दिया। जबकि मैंने देखा है कि लाखों की संख्या रहती है और सरकार को आधा घंटा नहीं लगता इन सबको भगाने में। लेकिन कमाल है इन सभी कैंडिडेट्स का जो कुछ ही संख्या में गए और अपना कमाल का जौहर दिखा दिया। जबकि इस कैटेगरी में दूसरा नाम है एसटीईटी 2019 में क्वालिफाइड विथ मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट। और इनका यह कहना है कि सरकार ने पहले ही नोटिफाई कर चुका था कि इस बार यानी कि 2019 के एसटीईटी में उतने ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा कि जितने सीट हैं। और जो नोटिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही रिजल्ट है, तो फिर इसमें वावेला हा हू हल्ला हंगामा मचाने की क्या जरूरत है। और ऐसे कैंडिडेट कुछ यूं गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। पटना की पट्टी बढ़ा के बाबू दे गया क्या दुका दे गया रे। जबकि इसमें तीसरा कैटेगरी एसटीटी 2011 के पास आउट कैंडिडेट्स जिनका नियोजन अब तक नहीं हो पाया और इनका डिमांड है कि इन्हें जो है 2019 के कैंडिडेट्स के साथ इक्वल तरीके से ट्रीट करते हुए इन्हें भी इसमें बहाली का मौका दिया जाए। इनका एक और मुद्दा है, इनका कहना है कि जब 2011 में क्वालिफाइंग परसेंटेज 55 और 60 था, तो इस बार 50 और 45 में कैसे क्वालिफाइंग किया जा सकता है। और वह अपने आप को कुछ इस तरह से दिल से निकलती रही मुझको सजा दिन की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। तो दोस्तों, आपको तीनों ही गुट के लोगों के तीनों के मुद्दे आपको समझ में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई साइड में बैठ के आपका फिरकी ले रहा। हम समझ गए कौन फिरकी ले रहा है। सरकार अगर चाहती तो अपने नोटिफिकेशन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट तरीके से करती। जितने लोगों को उन्होंने क्वालिफाइड विथ मेरिट लिस्ट किया बस वही लिस्ट रहने देती। अगर उसके अलावा उसे क्वालिफाई करना था तो उन क्वालिफाई करने वालों की भी एक लिस्ट वेटिंग लिस्ट के रूप में तैयार कर देती। लेकिन इन दोनों ही मामलों में 2011 के एसटीईटी के कैंडिडेट्स फंस जाते हैं कि उनको फिर कहां ऑप्शन मिल पाता। तो इन कैंडिडेट्स को उस टाइम पर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी कि जब सरकार ने इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन निकाला था। हम हमेशा देखते हैं कि इस तरह के किसी कंपटीशन का आयोजन किया जाता है और जब रिजल्ट आता है मेन टाइम पे फिर कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हो जाता है, फिर सारी की सारी चीजें पेंडिंग पड़ जाती है और बहुत सारे होनहार कैंडिडेट्स जिनको यहाँ बहुत बेहतर करने का ऑप्शन मिल सकता था, उन सभी का टैलेंट बर्बाद होने लगता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।